Next, we will continue with exercise 13.2, question number 3rd. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक मेटल का बना हुआ पाइप दिया हुआ है जिसका इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है और इस पाइप का लेंथ यानी कि इसका हाइट जो है वो हमें दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. क्लियर? सो लेट्स सॉल्व इट. सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, हमें जो इनर डायमीटर दिया है इस पाइप का वो दिया है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस 4 सेंटीमीटर डायमीटर का यूज करके हमें पहले तो अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है. सो इफ द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर दैट मीन्स इनर रेडियस जो है वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r1h. नाउ दिस इज 2, 22/7, रेडियस इज 2 एंड हाइट मतलब जो पाइप का लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 7 into 11. नाउ 2 into 2 that is 4, 4 into 22 that is 88 into 11. अब हमें 88 और 11 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए. सो इट विल बी 88 into 11, 88088. So this will be 869. So ultimately this has to be 968 centimeter square. ये हो गया हमारे पाइप का inner curved surface area. Now for outer curved surface area the diameter is given as 4.4 centimeter. मतलब इस केस में रेडियस हो जाएगा 2.2 centimeter. Now using the same formula, curved surface area of cylinder, we can have 2 pi r2 into h. 2 into 22/7, r2 is 2.2 and height is 77. Now again solving this, 7 and 77 that will be like 11. Then 22 into 2.2 that will be equal to 48.4 into 2 into 11. Now on multiplying 48.4 by 2 we can have 8, 16, 9, 96.8 into 11. Further on multiplying 96.8 by 11 we can have it like this, 8690869. So here we have 8, 14, 16 and 10. यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट. So this is 1064.8 centimeter square. Now what we need is the total surface area. अब total surface area यानी कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया. तो देखो, एक तो बाहर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वहाँ पे मटेरियल यूज हुआ है, फिर अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वहाँ पे मटेरियल यूज हुआ है. ये दोनों तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं. और मटेरियल यूज हुआ है ये एजेस पे. ठीक है, दोनों तरफ की एजेस पे. अब ये एजेस का एरिया यानी कि बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, एजेस का एरिया मिल जाएगा. ऐसा ऊपर और नीचे दोनों के लिए यानी कि 2 टाइम्स करना है. ठीक है, सो दैट मीन्स एरिया ऑफ एजेस दैट विल बी लाइक 2 टाइम्स पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर. बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो. सो दैट विल बी लाइक 2 पाई, बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है 2.2 और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो है 2. सॉल्विंग दिस फर्दर, 2 into 22/7, a square minus b square. So that will be a minus b, a plus b. ठीक है, so this is 44/7 into bracket 2.2 minus 2 यानी कि 0.2 and 2.2 plus 2 यानी कि 4.2. ठीक है, now 7 or 4.2 that will be like 0.6. So this is 44 into 0.2 into 0.6.
44 into 0.2 यानी कि 8.8. We have to multiply this by 0.6. So this will be 6 8s are 48. 6 8s are 48 plus 4. That will be equal to 52. अब पॉइंट कहाँ पे जाएगा? 2 डिजिट पहले. So 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एजेस का एरिया. अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, यानी कि आउटर कर्व्ड सरफेस का एरिया, जो कि हमें मिला है 968. फिर इनर कर्व्ड सरफेस का एरिया जो कि हमें मिला है 1064.8 और एजेस का एरिया जो कि मिला है 5.28. अब इन तीनों का एडिशन चाहिए. 968, 1064.8 and 5.28. Adding them we have 8, 10, फिर point, 4 plus 1 5 plus 5 10 plus 8 18, 6 plus 6 12 plus 1 13. Here we have 10 and 2. So finally the total surface area is 2038.08 centimeter square. Got it?